दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए इन्वायरमेंट की पहली प्रैक्टिस के साथ हम उपस्थित हैं। हमने आपको कहा था कि इंस्टीट्यूट के साथ आप लगातार जुड़े रहें। निश्चित रूप से हम जब भी आएंगे कंटिन्यू आएंगे और इसी प्रकार देखिए कंटिन्यू हम लोग लगातार एक के बाद एक क्लास में मिलते रहेंगे। आज पर्यावरण की पहली प्रैक्टिस के साथ हम एक बार फिर से उपस्थित हैं और अगर आप देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, कौन सुमेलित नहीं है। देखिए आज यह पहली क्लास है और यह क्लास देखिए यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हमने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट पर आपको सिर्फ यूपी टेट और सुपर टेट की क्लास जो है स्पेशल रूप से दी जाती है। तो इंस्टीट्यूट के साथ आप बने रहें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आइए आज की क्लास को देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सी विकल्प कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वह 22 मई को मनाया जाता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वह 22 नवंबर को मनाया जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही होगा इसका उत्तर आपको बताना है। चलिए उत्तर देखिए आप लोग कमेंट करते चलेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे देखिए विश्व जल दिवस भी देखिए 22 मार्च को मनाया जाता है, यह डेट भी जो है बिल्कुल सही दी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, यह भी तिथि जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। और ऑप्शन डी देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस 22 नवंबर को मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस 22 नवंबर को नहीं बल्कि 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 12 नवंबर को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है वह सुमेलित नहीं है। देखिए बर्ड्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? डॉक्टर सलीम अली, जो कि पक्षी विशेषज्ञ हैं। इन्हीं की जन्म दिवस पर जो है 12 नवंबर को इनका जन्म दिवस है। किसका? सलीम अली का। इसीलिए इसी तिथि को जो है हम लोग राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। पक्षियों पर देखिए इन्होंने, पक्षी विशेषज्ञ हैं, पक्षियों से बहुत ज़्यादा लगाव रहा डॉक्टर सलीम अली का। तो बर्ड्स ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है और इसके लेखक हैं कौन? सलीम अली। इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है। बी कह रहा है कि कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। सी ऑप्शन में दिया है पन्ना टाइगर रिजर्व, यह मध्य प्रदेश में है। और डी में दिया है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, यह उत्तर प्रदेश में है। कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो देखिए काजीरंगा की बात करें तो यह जो है असम में है, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। और देखिए यह प्रसिद्ध किसके लिए है? तो यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो असम में है। उसके बाद देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, यह भी देखिए बिल्कुल सही दिया हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व, यह भी देखिए मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही दिया है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, यह उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि यह कहाँ है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो देखिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है एमपी में है।
कहाँ है? एमपी में। और उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क। तो देखिए जो सही है वह हमारा उत्तर नहीं होगा, इसलिए जो सही होगा वह देखिए गलत हो जाएगा और जो गलत होगा वह सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा था कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वह यूपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस वर्णक के कारण गाजर का रंग गाजरी होता है? चलिए यहाँ शब्दों को सही कर लेंगे। ये देखिए गाजरी होगा और ये वर्णक होगा यहाँ पर, ठीक है। किस वर्णक के कारण गाजर का रंग जो है गाजरी होता है? लाइकोपीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, उपर्युक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कैरोटीन के कारण। चलिए उत्तर करेंगे आप लोग। आज यह पहली प्रैक्टिस है एनवायरनमेंट की। ऐसे ही हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, बस आप लोग इंस्टीट्यूट के साथ लगातार बने रहें, हमें भी देखिए हौसला मिलता रहेगा। चलिए किस वर्णक के कारण गाजर का रंग जो है गाजरी होता है? देखिए लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है, क्लोरोफिल के कारण देखिए हरा रंग होता है, और उपयुक्त दोनों, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। किस वर्णक के कारण गाजर का रंग गाजरी होता है? तो उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 4 देखिए आपकी बिल्कुल स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? या देखिए ग्रंथियों होगा, इसे सही कर लेंगे। दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन है जो प्रेरित करता है? ऑप्शन ए कह रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन, ऑप्शन बी कह रहा है एड्रेनलिन हार्मोन, सी कह रहा है पैराथार्मोन हार्मोन, और डी कह रहा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। वैसे देखिए शब्दों में ही इसका उत्तर छुपा होता है। कोई सवाल ऐसा होता है कि उसके शब्दों में ही जो है उसका उत्तर छुपा रहता है। आसान प्रश्न है, फिलहाल साइंस से यह क्वेश्चन है। दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? 4 विकल्प हैं, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन और पैराथार्मोन और प्रोलैक्टिन। देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वह थायराइड को कंट्रोल करते हैं, मतलब पूरे शरीर के हार्मोन को यह कंट्रोल करती है। इससे देखिए कौन सा रोग हो जाता है इसकी अधिकता से? तो घेंघा रोग हो जाता है इससे। बात करें एड्रेनलिन हार्मोन की, तो देखिए यह तनाव एवं घबराहट को कम करता है। किसे कम करता है? एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है यह तनाव एवं घबराहट को जो है कंट्रोल करता है। बाकी देखिए पैराथार्मोन हार्मोन की बात करें तो यह जो है कैल्शियम के स्तर को जो है नियंत्रित करते हैं। पैराथार्मोन जो हार्मोन होते हैं ये हमारे शरीर में जो है कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करते हैं। इसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी देखिए उत्तर आपको स्पष्ट है। दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। चलिए डी जो है सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखिए बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको पूरी तरह से स्पष्ट जो है दिख रहा होगा। जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, अमीबा, हाइड्रा, उपर्युक्त दोनों, या फिर युगलीना। देखिए अमीबा एक जंतु है और यह तालाब में पाए जाते हैं, और इसे देखिए सूक्ष्मदर्शी से जो है हम इसे देख सकते हैं। तो हाइड्रा नहीं होगा, उपर्युक्त दोनों, इसलिए हमारा उत्तर ही नहीं होगा। अमीबा भी नहीं होगा यहाँ पर, और सही उत्तर हो जाएगा जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो युगलीना को। कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए प्रश्न नंबर 6 आपसे कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए कह रहा है माउंट मैकिनले, ऑप्शन बी कह रहा है एंडीज, ऑप्शन सी में दिया है रॉकी पर्वत और डी कह रहा है अलास्का। अच्छा सवाल है और पूछा भी गया है। देखिए एंडीज जो है यह उत्तरी अमेरिका में नहीं है, सबसे पहले आपको यही जान लेना है, यह उत्तरी अमेरिका में नहीं है। और रॉकी पर्वत और अलास्का ये देखिए पर्वत श्रृंखला है। क्या है? रॉकी और अलास्का ये पर्वत श्रृंखला है। तो जाहिर सी बात है उत्तर आपको स्पष्ट हो गया होगा। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। पहला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखिए अलास्का पर्वत पर ही जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, जिसकी ऊंचाई है 6094 मीटर। कितनी? 6094 मीटर। चलिए आप लोग सुनने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अलास्का पर्वत पर ही है, जिसकी ऊंचाई जो है 6094 मीटर है। बाकी देखिए दक्षिणी अमेरिका में ही जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। कौन? एंडीज। दक्षिणी अमेरिका में ही विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। कौन? एंडीज। चलिए सवाल बनता है यहाँ से भी, तो ये आप अपने माइंड में ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन 7 पर हम लोग आ जाते हैं। केसरिया बालम गीत किस राज्य का जो है प्रमुख लोकगीत है? ये केसरिया बालम गीत किस राज्य का प्रमुख लोकगीत है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7 के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। ए कह रहा है उत्तराखंड का, बी कह रहा है उत्तर प्रदेश का, सी कह रहा है कि राजस्थान का और डी विकल्प कह रहा है कि झारखंड का है। देखिए यह जो है एक जो केसरिया बालम गीत है यह एक विरह गीत है, एक दुख भरा गीत है। और ये कहाँ का प्रमुख लोकगीत है? तो यह जो है राजस्थान का प्रचलित लोकगीत है। यह एक विरह गीत है। इसका गायन जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन सी उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं उत्तर प्रदेश विशेष से। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है मछली, धनुष, तीर या फिर मोर। देखिए आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में 2 मछली हैं, धनुष भी है, तीर भी है, लेकिन कौन नहीं है? तो मोर जो है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जो है अंकित नहीं है। उत्तर आपका राइट हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। देखिए क्लास आपको अगर पसंद आ रही है तो आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और एक बात फिर से कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट के साथ आप निश्चित रूप से बने रहें। निश्चित रूप से आने वाले समय में आप बेहतर कर पाएंगे। और यह यूपी टेट और सुपर टेट के लिए यहाँ पर देखिए स्पेशल रूप से क्लास दी जाती है। बहुत सारी प्लेलिस्ट में देखिए आपको बहुत सारी पुरानी क्लासें भी मिल जाएंगी, जिन्हें आपको मेरा मानना है कि देखना ही चाहिए। आइए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? चलिए विश्व पर्यावरण दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? 1974, 1975, 1976 या फिर 1978 में? देखिए विश्व पर्यावरण दिवस देखिए कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है।
लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है सर्वप्रथम कब मनाया गया था, डेट पूछ रहा है कि कब जो है इसकी शुरुआत हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974। पहला ही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, इसके लिए उत्तर करेंगे आप लोग। ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 5 जून को, बी कह रहा है 16 सितंबर को, डी कह रहा है सी कह रहा है 2 अक्टूबर को और डी कह रहा है 1 दिसंबर को। देखिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और अभी 2 अक्टूबर अभी निकला है, तो इसके बारे में आप जानते ही हैं। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। अभी हमने इसकी बात की और ये सवाल तो फिलहाल यूपी टेट का तो फेवरेट है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, हमेशा ये सवाल पूछता ही रहता है यूपी टेट में। तो देखिए ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर 16 सितंबर को। सॉरी, चलिए बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो देखिए आज 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया था। आज पहली क्लास थी। निश्चित रूप से आगे आपको बेहतर क्लासें मिलेंगी। आप इसी प्रकार इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें और लगातार जुड़े रहें इंस्टीट्यूट के साथ। निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाएंगे। आगे इसी प्रकार से आपको निरंतर क्लासें मिलती रहेंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल किसी और प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।